जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपकी रीजनिंग क्लास का टॉपिक है घन एवं घनाभ। अभी तक आपको डाइस करा रहे थे, आज हम घन एवं घनाभ के बारे में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या बताना है आज? घनाभ और घन अर्थात क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे आप देखिए, क्यूब से क्या अर्थ है? आपके पास एक ये है, इसमें क्या होता है? क्यूब की लंबाई अर्थात L बराबर चौड़ाई अर्थात ब्रेथ और ऊंचाई अर्थात हाइट, ये तीनों ही बराबर होती हैं। इसी को घन कहते हैं। इससे क्या अर्थ निकाला आपने? L बराबर B बराबर H, अर्थात लंबाई कौन सी होगी आपकी? लंबाई ये वाली होगी। B कौन सी होगी आपकी? B आपकी ये वाली होगी। और H कौन सी होगी? H आपकी ये होगी। ये तीनों ही बराबर होती है। अर्थात आप शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि पासे की तरह घन की त्रिविमीय आकृति है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, जैसे लूडो का एक पासा होता है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है क्यूबॉइड, जिसे आप घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। अब घनाभ कैसा है? एक ऐसी त्रिविमीय वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, अर्थात L बड़ी हो ब्रेथ से। क्या? लंबाई बड़ी हो चौड़ाई से। आई बात समझ में आपकी? तथा ऊंचाई चौड़ाई से कम हो, अर्थात चौड़ाई ज्यादा है ऊंचाई से, घनाभ कहलाता है। यानी घन के विपरीत घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही एक दूसरे के असमान होती है। अर्थात इससे आपसे क्या निष्कर्ष निकाला आपने? अर्थात L बराबर नहीं है H के, बराबर नहीं है B के। ये निष्कर्ष निकाला। जैसे यदि आपके पास कोई ऐसा, ये आपके पास कोई घनाभ की आकृति है, इसमें क्या है? आपकी L है, क्या है आपकी L? ये है। ब्रेथ क्या है आपकी? ब्रेथ ये है। और H क्या है? H आपकी ये है। लेकिन तीनों बराबर नहीं है। लेकिन क्यूब अर्थात घन और क्यूबॉइड अर्थात घनाभ, इन तीनों में कुछ चीजें समान होती है। कौन कौन सी? जैसे नंबर 1, क्या चीजें समान होती है? नंबर 1 में होगा आपका 6 सतह या फलक। एक तो ये चीज समान होगी। दूसरे नंबर पे क्या समान होगी? 12 किनारे। 12 किनारे। 12 किनारे कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक तीसरी जो एक आवश्यक शर्त बच गई, जो दोनों में, घन में और घनाभ में बराबर होती है, वो होती है शीर्ष। क्या होती है? शीर्ष। शीर्ष को क्या बोलते हैं? कोना। अब कोना कौन सा होगा? कोना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आई बात आपकी समझ में? अब जैसे इनमें आप क्या करेंगे? एक ले लेते हैं। जैसे आपने कोई घनाभ लिया या घन लिया, उसकी कोई इमेज लिया आपने, ये कोई इमेज ले लिया आपने घन की।
ठीक है। अब इस इमेज को आप मान के चलिए, ये जो लंबाई है, ये जो आपकी लंबाई है, कौन से वाली, ये जो आपकी लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो बची हुई है ये भी 5 सेंटीमीटर है। अर्थात आपने क्या लिया, एक घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, हमने इसको एक एक सेंटीमीटर, कौन से, एक एक सेंटीमीटर घन में, जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर के जिसको 1 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया या काट दिया, विभाजित कर दिया। तो अब जो ये छोटे घन होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, एक ठोस घन को छोटे छोटे घनों में काटने के बाद उनके विभिन्न भागों पर घनों का अभिनिर्धारण या उनकी संख्या कितनी होगी। संख्या छोटे छोटे घनों की संख्या, यहां से कितना, एक भुजा में से 5 आया तो 5 इधर, 5 नीचे और 5 ऊपर, अर्थात 125 छोटे छोटे घन आपके आ जाएंगे। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई, आ गई होगी, नहीं आई तो हम बता देते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे आपने ये घन लिया है ऐसा ही हम आपको एक घन और लेके दिखाते हैं जिससे आपको कुछ थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ये घन लिया हमने, अब देखिए इसमें क्या होगा, एक होता है सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन, क्या होता है, सेंट्रल क्यूब, जिसको बोलते हैं केंद्रीय घन। ये क्या होता है, इसकी एक सतह रंगीन होती है, यह प्रत्येक सतह पर एक होता है। आई बात आपकी समझ में, जैसे ये बिना रंग वाला है, यदि हम इसको रंग दे तो इसमें सेंट्रल कौन सा होगा, सेंट्रल होगा आपका ये एक, इधर सेंट्रल ये, इधर सेंट्रल ये। इसकी क्या परिभाषा होगी, इसकी एक सतह रंगीन होती है, एक सतह रंगीन होती है तथा यह प्रत्येक सतह पर एक होता है। तो इसमें क्या होगा, अर्थात 6 सतह पर 6 होंगे। जैसे आपको ये 3 सतह दिख रही है, यहां पर ये एक हो गया, यहां पर एक हो गया और यहां पर एक हो गया, इसकी एक सतह रंगीन होगी। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आएगा कोणीय घन, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब या कोणीय घन। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, इसकी 3 सतह रंगीन होती है, इसकी 3 सतह
रंगीन होती है। अब 3 सतह रंगीन वाला कौन सा है, देखिए कौन सा मिलेगा आपको। इसकी 3 सतह रंगीन होती है जो कोने वाला होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, यह है प्रति एक कोने पर एक होता है, अर्थात 8 कोनों पर ये 8 होती है। आई बात आपकी समझ में। अब 2 चीज और बच गई, कौन कौन सी बच गई, कॉर्नर क्यूब हो गया। अब आपका मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब क्या होता है, मिडिल क्यूब होता है जिसकी 2 सतह रंगीन होती है, अर्थात ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 2 2 2 2 2 2। इसको आप कैसे करेंगे, मिडिल क्यूब या मध्यम कोण, मध्यम घन। इसकी क्या होती है, इसकी 2 सतह रंगीन होती है। यह प्रत्येक किनारे पर होता है, यह प्रत्येक किनारे पर एक होता है। और किनारे कितने हैं, अतः 12 किनारों पर 12 होते हैं। आई बात समझ में। अब एक लास्ट आपका बच गया, कौन सा, लास्ट कौन सा बचा, एक आंतरिक होता है जो इनके अंदर होता है। जैसे ये ऊपर वाली सतह, ये नीचे वाली सतह, एक आंतरिक भी तो होगा। अब आंतरिक कौन सा होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, उसको हम आंतरिक कहते हैं। अतः आप उसकी भी डेफिनेशन यहां लिखिए, इनर क्यूब अर्थात आंतरिक घन। आंतरिक घन क्या होता है, इसकी कोई सतह रंगीन नहीं होती, अर्थात यह रंगीन होता है, अर्थात यह रंगहीन होता है। इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या सूत्र के अनुसार हम निकालते हैं। अब आपको सूत्र बताए जाएंगे। जैसे सूत्रों की शुरुआत करते हैं, सूत्र में हम सबसे पहले n निकालेंगे। n क्या होता है, रूट क्यूब। रूट क्यूब में क्या है, छोटे घनों की संख्या और -1। ये एक क्यूब रूट से बाहर है। आई बात आपकी समझ में। इस n पे ही आपके आने वाले सारे जो फॉर्मूले हैं वो डिपेंड करेंगे। कौन से, नंबर 1, रंगहीन सतहों की संख्या बराबर n-1 का क्यूब। ये n कौन सा है, ये n ये वाला है जो अभी हमने आपको फॉर्मूले में बताया है। सेकंड क्या है, 2 नंबर है, एक रंगीन सतह या सतहों की संख्या कितनी होगी, n-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। 6 क्यों,
क्योंकि इसकी एक सतह है रंगीन है और 6 सतहों पर 6 सतह रंगीन होगी। सूत्र नंबर 3, 2 रंगीन सतह की संख्या, ये क्या होगी, n-1 इंटू 12। दो रंगीन सतह किसकी होगी, जो कॉर्नर पर होगा, अभी आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर या सूत्र नंबर 4, 3 रंगीन सतहों की संख्या, ये क्या होगी, 8 होगी, जो हमेशा 8 ही रहती है। हमेशा 8 ही क्यों रहेगी ये, क्योंकि कोने हमेशा किसी भी घन में 8 ही होते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आपकी बात ये समझ में आ रही है कि हमने अभी आपको क्या बताया है, बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी। आई होप आप इन सूत्रों को समझ चुके होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न करते हैं। चलिए, क्या दिया गया है, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। कोई भी कलर है, लाल है, नीला है, पीला है, काला है, हरा है, गुलाबी है, आसमानी है, ऑरेंज है, कुछ भी हो सकता है। उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। तो n का मान हमें सर्वप्रथम क्या निकालना है, सर्वप्रथम हमें इसमें n का मान निकालना होगा। तो n बराबर क्या बताया गया था, n बराबर बताया गया था क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1, ये सूत्र आपको बताया था। तो n बराबर, छोटे घन कितने हैं, 125 -1, 125 का क्यूब रूट 5 -1 बराबर 4। तो n बराबर क्या आया, n बराबर आया 4। अब ये पूछ रहा क्या है, केवल एक सतह रंगीन हो। इसका क्या सूत्र आपको बताया था, केवल एक सतह रंगीन बराबर, सूत्र था आपका एक सतह रंगीन का n-1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। n कितना है, 4, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। 4 में से एक गया 3, 3 का स्क्वायर गुना 6, अर्थात 9 और 6, 9 6 54। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे टुकड़े या बराबर घन बन सके। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। तो पहले n निकालेंगे, क्यूब रूट 125 -1 5 -1 बराबर 4। अब केवल 2 सतह रंगीन, इसका फॉर्मूला क्या है, केवल 2 सतह रंगीन का n-1 मल्टीप्लिकेशन बाय 12। n कितना है, 4 -1 मल्टीप्लाई 12, 3 गुना 12 बराबर 36 इज योर राइट आंसर। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसमें किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो। तो n बराबर क्यूब रूट 125 -1 5 -1 बराबर 4। तो इसने क्या कहा है, 3 रंगीन सतह वाले
घनों की संख्या, ये आपको बताया था, ये निश्चित होगी 8। चाहे आप बड़े घन को कितने भी छोटे घनों में कर ले, क्योंकि कॉर्नर की संख्या केवल 8 होती है, अतः कॉर्नर के अनुसार, कोने के अनुसार इनकी संख्या 8 निश्चित की गई है। नेक्स्ट, किसी घन की सभी सतह को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, अर्थात रंगीन। तो n क्या होगा, क्यूब रूट 125 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर 4। तो सूत्र क्या है आपका, रंगहीन सतहों की संख्या बराबर n माइनस 1 का क्यूब। n कितना है, 4 माइनस 1 का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब, 3 3 होती 27। आपका आंसर आया 27 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को एक समान लाल रंग, अब की बार इन्होंने रंग दे दिया है, लाल रंग से रंगा गया है तथा उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काट दिया गया है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। अब n का मान आपको निकालना ही पड़ेगा और n का मान निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं, 3 में से 2 हम अभी आपको यहां बताएंगे। पहला क्या है, तो छोटे घनों की संख्या कितनी आएगी, छोटे घनों की संख्या, चूंकि 4 सेंटीमीटर से क्या किया है इसने, 1 सेंटीमीटर अर्थात 4 का घन, 4 चौक 16 चौका 64, कितने घन हो गए, 64 घन हो गए। एक तरीका तो ये है आपका, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये कोई घन है, ठीक है, अब इसको आपने, ये कितनी सेंटीमीटर दी गई है, ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। आई बात आपकी समझ में। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आपने 1 सेंटीमीटर करके ऐसे 4 बार काट दिया, 4 बार इधर और 4 टुकड़े इधर से कर दिए। तो ये देखा, ये कटाव कितना आया, कटाव 1 2 3। तो यहां से आप n बराबर 3 अर्थात कटावों की संख्या, कटाव की संख्या, एक तरीका तो आपका ये है n निकालने का, और दूसरा यहां से निकाल सकते हैं n बराबर क्यूब रूट 64 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। पूछा क्या है, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, अर्थात रंगहीन सतहों की संख्या क्या होगी, n माइनस 1 का क्यूब। n कितना आया, 3 माइनस 1 का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब बराबर 8। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्या आप सभी इस बात को समझ पाए जो मैंने आपको ये यहां पर बताई? इसको करके देखना, ये आसान चीज है, अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाओगे इस चीज को आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को एक समान लाल रंग से रंगा गया है, उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काट दिया गया है। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 3 सतह रंगीन हो। अब यहां सूत्र लिख लीजिए आप, 3 सतह रंगीन वाले घन कितने होते हैं, हमेशा 8 होते हैं, हमेशा, क्योंकि ये संख्या निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
अतः हमें ऐसे प्रश्नों में n की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमेशा 8 ही निश्चित होती है। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को एक समान लाल रंग से रंगा गया है। उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काट दिया गया है। घनों की संख्या कितनी होगी? ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है? एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। घनों की संख्या क्या फॉर्मूला था एक सतह का? n-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6। अब n कैसे निकालेंगे? n कैसे निकालेंगे? n बराबर क्यूब रूट 4 का घन -1 अर्थात 4 - 1 बराबर 3। तो संख्या कितनी आएगी? यहां पर n का मान रखिए 3 - 1 का स्क्वायर गुना 6 अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 6 या 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है? एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को एक समान लाल रंग से रंगा गया है। उसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे एवं बराबर घनों में काट दिया गया है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? तो सूत्र हमारे पास है 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या n-1 गुना 12 और n क्या है? क्यूब रूट 4 का क्यूब -1 4 - 1 बराबर 3। तो संख्या कितनी आई? n का मान 12 -1 गुना 12। क्या n का मान 12 है? नहीं, n का मान 12 नहीं है। तो कितना है n का मान? n का मान आया है 3 अर्थात 3 - a गुना 12। 2 गुना 12, 12 दूनी 24। आपका उत्तर क्या आया? ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। This was today's reasoning class. I hope this class will very help to preparation your examination. ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।